वेल, अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉनिक सेक्शन का थर्ड कर्व, दैट इज एलिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिप्स के डेफिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। तो एलिप्स क्या है? ये एक कर्व है विच इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। और अगर मैं किसी एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं तो द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। सर्कल में एक फिक्स पॉइंट था, उसको हम लोग सेंटर कहते थे। पैराबोला में एक फिक्स पॉइंट था, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। इलिप्स में दो दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। सर्कल में क्या होता था कि फिक्स जो इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिर हमारा है पैराबोला। पैराबोला में क्या है कि जो डिस्टेंस एक पॉइंट फिक्स पॉइंट से जितना होगा द सेम डिस्टेंस विल बी फ्रॉम अ फिक्स लाइन। अब इलिप्स में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स, मतलब फ्रॉम द टू फोकस मस्ट बी कांस्टेंट। तो अगर मैं उसी पॉइंट्स को मैं कलेक्ट करता हूं तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट करता हूं तो बेसिकली ऐसा एक कर्व बनता है। तो इलिप्स आता है इलिप्टिकल पाथ। जैसे हमें पता है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, तो ये है इलिप्स। अगर मैं इलिप्स का डेफिनेशन फॉलो करूंगा तो ऑल दोज कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विल मेक अ कर्व लाइक दिस। तो बेसिकली डेफिनेशन में क्या बोला है कि अगर सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट दिया है पी का कोऑर्डिनेट दिया x1 y1 दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पी का डिस्टेंस फोकस फिक्स पॉइंट 2 से और फिक्स पॉइंट 1 से निकाल रहा हूं। तो फिक्स पॉइंट का मतलब मैंने फोकस में अभी बताई है। तो एफ पी एफ टू ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट 2 से डिस्टेंस प्लस पी एफ वन ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट 1 से डिस्टेंस। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट सपोज आया 10, ठीक है, सपोज आया 10। अब और एक मैं पॉइंट लेता हूं, वो क्यू लिया। तो क्यू एफ टू निकाल रहा हूं, फिर क्यू एफ वन निकाल रहा हूं, क्यू एफ टू निकाल रहा हूं प्लस क्यू एफ वन निकाल रहा हूं। तो दिस विल बी इक्वल टू दैट 10, मतलब इट विल बी इक्वल टू पी एफ टू प्लस पी एफ वन, जो हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंट टी के लिए किया था, ठीक है। तो उसका मतलब ये जो सम ऑफ द डिस्टेंसेस रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, एक तो है कि यहां पर दो फिक्स पॉइंट्स है, वो फोकस है, ठीक है। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहां पर। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो मेरा इलिप्स है ये एक्स एक्सिस को अलोंग ज्यादा स्प्रेड है। द स्प्रेड ऑफ दिस इलिप्स इज अलोंग द एक्स एक्सिस मोर, तो ज्यादा स्प्रेड है। तो जिस एक्सिस के अलोंग ज्यादा स्प्रेड होगा उसको हम लोग कहेंगे मेजर एक्सिस, उसको हम लोग कहेंगे मेजर एक्सिस। और जिसमें कम स्प्रेड होगा उसको हम लोग कहेंगे माइनर एक्सिस, उसको हम लोग कहेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो फोकस है वो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करेगा। जो फोकस है वो हमेशा दो दो फोकस ही मेजर एक्सिस पे लाई करेगा। अब आता है ये वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स क्या है? तो वर्टेक्स क्या है कि इलिप्स, ये जो इलिप्स है इस मेजर एक्सिस को कट करेगा। तो इलिप्स, द पॉइंट एट विच द इलिप्स कट्स द मेजर एक्सिस इज नोन एज वर्टेक्स। तो इलिप्स का दो दो वर्टिसेस है, एक का कोऑर्डिनेट है a,0, दूसरा का कोऑर्डिनेट है -a,0, ठीक है। अच्छा, मैं जो फोकस के बारे में बात कर रहा था, तो फोकस का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है c,0 और दूसरे का है -c,0। अब इसके साथ पैराबोला को कंफ्यूज नहीं करना है। पैराबोला का फोकस क्या था, a,0 था, लेकिन यहां पर फोकस क्या है, एक है c,0 तो दूसरा है -c,0। और वर्टेक्स क्या है, a,0 एंड -a,0। अब हम लोग सोचेंगे तो अगर इलिप्स माइनर एक्सिस को भी कट कर रहा है तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? तो उसका कोई नाम नहीं है, बस उसका कोऑर्डिनेट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज गिवन बाय 0,b और नीचे वाला हो जाएगा 0,-b, बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल, क्योंकि एक इलिप्स जो है वो एक्स वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हमें याद रखना है। अब यहां से कुछ दो और एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा, वो है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मेरा ये डायग्राम में मैं क्या देख रहा हूं, मेरा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो अब मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है? तो मेजर एक्सिस का लेंथ मतलब ये वाला लेंथ, मुझे ये वाला निकालने बोला है, ये लेंथ कितना होगा। तो एक चीज देख रहे हो कि ये तो सेंटर है एंड दिस सेंटर इज नथिंग बट द ओरिजिन। तो हमारे सिलेबस में सेंटर हमेशा ओरिजिन पे ही होगा।
तो सेंटर है ये और ये वाला कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, तो ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ विल बी a, x वैल्यू दैट इज a। और सिमिलरली ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस a कॉमा 0, तो इसका लेंथ भी a होगा। नेगेटिव साइड में है तो क्या हुआ, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता, तो a प्लस a दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस a। तो मेरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा ट्वाइस a। अब सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, अब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0, b, तो ये y वैल्यू होगा, तो दैट विल बी b, और ये भी y वैल्यू होगा, ये भी b, तो उसका मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा ट्वाइस b, ट्वाइस b। अब जैसे मेजर एक्सिस x एक्सिस हुआ, मेजर एक्सिस y एक्सिस भी हो सकता है, तो उसके लिए मेरा डायग्राम क्या होगा, उसके लिए मेरा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। यहां पर y एक्सिस के अलोंग ज्यादा स्प्रेड है, इसीलिए y एक्सिस जो है ये बन जाएगा तुम्हारा मेजर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस। और मैंने जैसे कि मैंने बोला था कि जो फोकस और वर्टेक्स है वो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, c, इसका होगा 0, माइनस c, वर्टेक्स का होगा 0, a, ये 0, b नहीं रहेगा, वर्टेक्स हमेशा 0, a, और दिस वन विल बी 0, माइनस a। तो यहां पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, सॉरी ये होगा b, 0, और दिस वन विल बी माइनस b, 0। तो दिस इज हाउ वी गेट द कोऑर्डिनेट्स। तो अब यहां पर अगर कोई पूछेगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी सेम, इट विल बी ट्वाइस a, क्योंकि ये 0, a है, तो ये लेंथ मतलब a, एंड दिस वन इज ऑल्सो a, तो ट्वाइस a। और माइनर एक्सिस का कितना होगा, ये होगा ट्वाइस b, ठीक है, सेम टू सेम एज द प्रीवियस वन। तो ये होता है इलिप्स कैसे दिखते हैं। जैसे हमारा पैराबोला 4 तरह के होते हैं, लेकिन इलिप्स 2 तरह के होते हैं, एक में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, दूसरे में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस। अब आता है एक टॉपिक, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम लोग ने मेजर एक्सिस के बारे में पढ़ा है, अब बेसिकली हम लोग यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या था, 2a। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस मतलब आधा, सेमी मतलब आधा। तो सेमी मेजर एक्सिस जब वर्ड यूज किया उसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए का बात कर रहे हैं। सेमी माइनर एक्सिस वी आर टॉकिंग अबाउट बी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, तो मैंने अभी क्या बोला, ये तुम्हारा फोकस है c, 0, और ये तुम्हारा सेंटर है, ठीक है 0, 0। तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस क्या होगा, ये तो c होगा। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग कर रहे क्या, रिलेशनशिप कर रहे किसके बीच में, a, b और c के बीच में, इन तीनों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो ध्यान से देखना। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, तो जैसे कि मैंने यहां पर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, एक सेकेंड मैं बस ये थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। तो अभी मुझे रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रिलेशन के लिए ये जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेट यहां पर मार्क किया हुआ है, तो उसके लिए मैं एक पॉइंट लूंगा। पहला एक पॉइंट लेते हैं, तो फर्स्ट थिंग मैं जो पॉइंट लूंगा, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये वाला पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इस पॉइंट को मैंने दिया P, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, B, ठीक है। अब यहां पर मैं इलिप्स का डेफिनेशन यूज करूंगा। तो इलिप्स का डेफिनेशन क्या था कि मैं अगर फोकस से इस पॉइंट का, दोनों फोकस से अगर ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूं और वो जो दो डिस्टेंस उसको ऐड करता हूं कि वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका मतलब PF2 प्लस PF1 विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। यही तो डेफिनेशन है। तो उसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर PF2 प्लस PF1 इज इक्वल टू के का मतलब कांस्टेंट है, ये मैं ले लिया, ठीक है। अब PF2 निकालना, तो PF2 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो PF2 इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस लाइन। तो PF2 निकालने के लिए यहां पर तुम्हारा पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, B, और यहां पर दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस c, 0। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। बस 0 है, 0 माइनस c है, प्लस c होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया PF2 प्लस रूट ओवर ऑफ PF1 क्या हो जाएगा 0 माइनस c होल स्क्वायर। PF1 मतलब ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 0 माइनस c होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो कितना आ रहा है ये
रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के, सेम टू सेम आया। देयरफॉर यहाँ पर के का वैल्यू कितना आ गया, रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से, सॉरी, टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। स्टार्टिंग से हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ सी और बी मिला और के का तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, वो तो हम लोग ने खुद से एज्यूम किया है। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग और एक पॉइंट लेंगे। सो नाउ अभी हम लोग का फोकस इस पॉइंट पे होगा, इसको हम लोग क्यू लेंगे। लेट्स टेक दैट पॉइंट एज क्यू। तो वो होगा, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0। सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे, QF1 प्लस QF2 इज इक्वल टू के, जस्ट लाइक प्रीवियस वन। ये तो कांस्टेंट है, इलिप्स रहेगा। तो QF1 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QF1? QF1 मतलब ये वाला लेंथ, दिस इज योर लेंथ QF1। तो क्या मुझे ये पता है, सेंटर से Q का डिस्टेंस पता है? हाउ मच इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस Q? इसका कोऑर्डिनेट a, 0 है, तो उसका मतलब ये वाला जो लेंथ है वो तो a होगा, ठीक है। तो ये वाला लेंथ a है। और क्या मुझे ये डिस्टेंस पता है, सेंटर से मेरा F1 का डिस्टेंस, मतलब OF1, हाँ ये C है, दिस वन इज योर C। तो QF1 क्या हो जाएगा, QF1 हो जाएगा a माइनस सी, दिस वन विल बी a माइनस सी। a पूरा है, c इतना सा है, तो मुझे अगर इतना सा निकालना है वो होगा a माइनस सी। तो QF1 हो गया a माइनस सी प्लस, अब QF2 क्या होगा, QF2 ये पूरा है QF2, अगेन दिस वन इज व्हाट, a, और ये कितना है, ये तुम्हारा c है। तो QF2 होगा a प्लस सी इज इक्वल टू के, ठीक है। तो यहां पर हो गया c गया, तो ट्वाइस से इज इक्वल टू के, तो मेरा k का वैल्यू मिल गया ट्वाइस से। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अभी इस एक्सप्रेशन में डाल सकता हूं, नाउ ट्वाइस से इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया। तो 2 और 2 कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, a इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से एक चीज मिलता है, इट जस्ट लुक्स लाइक वो पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि ए सपोज तुम सोच लो हाइपोटेन्यूज है, बी तुम्हारा परपेंडिकुलर है और सी तुम्हारा बेस है। तो अगर मैं वो सोचूंगा तो उसका मतलब क्या है कि द ए वैल्यू, ए इज बिगर देन बी एज वेल एज सी। तो ए का वैल्यू जो है इलिप्स के केस में वो बी से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। अब आते एक दूसरे पैरामीटर के ऊपर, वो है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या बोलता है, तो इसेंट्रिसिटी बेसिकली एक रेशियो है। किसका रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, किसका सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स डिवाइडेड बाय distance of the vertex from the center of the ellipse। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था, c, 0 माइनस c, 0। तो डिस्टेंस कितना था, वो c था, और वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना था, वो a था, क्योंकि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, a, 0 या माइनस a, 0। तो c बाई a ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। अब इलिप्स के केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलिप्स के केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा लेस देन 1 है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, ए हमेशा बड़ा है। तो अगर ए बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है सी बाई ए जो फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स निकालना है, जैसे हम लोग ने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकाला था, फिर पैराबोला निकाला था, अब करेंगे इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे। तो जनरल पॉइंट ले लिया मैंने x, y, ठीक है। अब इलिप्स का हम लोग डेफिनेशन यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कर दिया, PF2 निकाला, PF2 निकालूंगा, देन PF1 निकालूंगा। सो PF2 विल बी इक्वल टू व्हाट, PF2 प्लस PF1, वी आर डूइंग दिस थिंग। सो PF2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ऑफ माइनस सी होगा, मतलब x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर,
y माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस, और पी एफ वन क्या होगा, पी एफ वन मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके लिए होगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा पी एफ टू इजल टू पी एफ टू प्लस पी एफ वन आया। अब कुछ देर पहले ही हम लोगों ने क्या देखा था, जब रिलेशनशिप निकाल रहे थे कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट इजिकल टू ट्वाइस है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए। तो मेरा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए। तो इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, तो इसीलिए मैं अभी यहां पर नहीं कर रहा हूं। सो बेसिकली डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे राइट हैंड साइड में ले जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, तो ये बहुत लंबा है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो अब तुम सोचोगे, तो हम लोग ने तो दो एलिप्स देखा था, हम लोग ने यहां पर दो एलिप्स देखा था, तो ये दोनों का इक्वेशन क्या सेम होगा, लेकिन जैसे पैराबोला में चार कर्व था, इसलिए चार अलग अलग इक्वेशन थे, तो एलिप्स में अगर दो दो है तो ऑब्वियसली दो अलग अलग होंगे, तो ये वाला किसका था। तो इसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मैंने जो अभी इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में हमें ये जानना है कि एक्स और वाई में से किसके नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर है। एंड सबसे बड़ा वाला नंबर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए, बिकॉज ए इज बिगर देन ऑल, तो यहां पर ए और बी ही है, तो ए जिसके नीचे है वही होगा तुम्हारा मेजर एक्सिस। मतलब यहां पर मैं देख रहा हूं एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, उसका मतलब ए इज द बिगर वन, तो उसका मतलब मेरा जो मेजर एक्सिस है वो है एक्स, तो मेरा कर्व है ये वाला, सो दिस इज माय कर्व। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, यहां पर मेजर एक्सिस क्या है, वाई है, तो ऑब्वियस सी बात है वाई के नीचे होगा तुम्हारा ए स्क्वायर, सो दिस वन विल बी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड कर्व। तो दिस इज हाउ वी गेट इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, वो है लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम हम लोग ने पैराबोला के केस में भी डिस्कस किया था। लैटस रेक्टम क्या था, इट इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड पासिंग थ्रू द फोकस एंड टचिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला, राइट। तो सेम टू सेम यहां पर भी वही है कि पैराबोला लैटस रेक्टम एक ऐसा लाइन है जो मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा और फोकस से पास करेगा और इलिप्स के दो एंड पॉइंट्स को टच करेगा। ठीक है, तो यहां पर लैटस, जैसे कि पैराबोला का लेंथ क्या था लैटस रेक्टम का 4a, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए तो हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे लेट द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम बी ट्वाइस एल। तो मैंने जो लैटस रेक्टम का लेंथ लिया है वो है 2l लिया है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आया जो मेरे पास वो है ट्वाइस एल। ठीक है, अब अगर ये पूरा ट्वाइस एल है तो उसका मतलब दिस लेंथ इज योर एल और ये लेंथ भी एल होगा, आधा आधा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। नाउ अब ध्यान से एक देखना, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नाउ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो ये लेंथ है और वो तो सेम फोकस के ऊपर ही है, तो उसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सी होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम एज F1। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब F का क्या है, यहां पर 0 है, तो वाई ये लेंथ कितना है L, तो C, L विल बी योर कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इन हियर। ठीक है, C, L इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लगा देंगे, क्योंकि जो इलिप्स है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और मेरा इस इलिप्स का इक्वेशन क्या है, इस इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूंगा, अब इस पॉइंट को एक्स के जगह पे एंड वाई के जगह पे लगा दूंगा। तो एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा c, तो बन जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
और मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि द पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स। तो मुझे निकालना क्या है, एल, तो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ। तो मैं सॉल्व करता हूँ, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा, अभी अगर मैं एलसीएम किया तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, राइट। सो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करूँगा तो मेरा आया क्या, बी स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी टू द 4 बाई ए स्क्वायर, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। तो ये है एल, लेकिन मेरा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, इट इज ट्वाइस एल। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए। तो ये है इलिप्स का लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला। ओके, सो दैट्स इट।